नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। मोदी तेरी खबर खुदेगी, ये नारे आपने पहले कब सुने थे? याद कीजिए, शाहीन बाग के टाइम पे, राइट? लेकिन ये नारे फिर से ताज़ा हो गए। और कहाँ हो गए भाई साहब? वो जो कुश्ती महासंघ है उसके विरोध में जो धरना चल रहा है उसमें आजकल मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये नारे सुनाई पड़ रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जो है वो पहलवान पहुंच गए, महिला पहलवान, बजरंग पूनिया, ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अच्छा, अभी तक हम भी जो है इसको देख रहे थे। हम कहा भाई कुछ किया होगा। बृजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, वो एक दबंग प्रवृत्ति के आदमी हैं, जाने जाते हैं। उनके विरुद्ध इस समय 38 मामले वैसे भी दर्ज हैं, हालांकि उसमें किसी में भी उनको न तो सजा हुई है न कभी उसमें किसी में भी वो गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि कई तरह के मामले आप जानते हैं नेताओं के विरुद्ध तो वैसे होते हैं, लेकिन दबंग तो वो हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। गोंडा से आते हैं, गोंडा में उनका दबदबा है, बड़ा ज़बरदस्त दबदबा है। पहलवान भी रहे, खुद भी पहलवान रहे। हाँ, उनके बारे में तो प्रसिद्ध है कि उन्होंने तो अटल जी के सामने तक उन्होंने विरोध दर्ज कर दिया था। एक बार उनको भारतीय जनता पार्टी से निकाला भी जा चुका है, वो वापस भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनको विशेष कुछ मिला नहीं है, सांसद हैं और सांसद ही रहे हैं। अब ये कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने थे 2011 में। तो अब 2011 में तो उस समय तो कोई किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का राज्य था भी नहीं। तो 2011 से वो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। 2011 में जीते, 2015 में जीते, 2019 में जीते। उसके पहले ये जो कुश्ती महासंघ है ये हरियाणा वालों की बपौती हुआ करता था एक प्रकार से, और बड़ी उनकी वहाँ चलती थी। हरियाणा जो था उसको विशेष दर्जा एक प्रकार से मिला हुआ था, उनकी कई टीमें आती थीं, और दूसरे प्रदेश जो थे वो बेचारे दिल मसोस के देखते थे। लेकिन बाद में फिर इसी हरियाणावाद की वजह से बृजभूषण शरण सिंह जो है वो इसके अध्यक्ष बन पाए, क्योंकि बाकी सारे जो प्रदेश थे वो लगभग ये हरियाणावाद के विरोध में खड़े हो गए। अब बृजभूषण शरण सिंह के महासंघ के अध्यक्षीय कार्यकाल में काफ़ी प्रगति भी हुई। कुश्तियों में भारत ने बड़े बड़े झंडे गाड़े। अब ये जो लेटेस्ट जो हुआ है, ये क्या हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको देख रहा था, और चूँकि बृजभूषण शरण सिंह का इतिहास है दबंगई का, तो जो कुछ इनके विरुद्ध आरोप इत्यादि लगाए जा रहे थे तो उस पर मेरा बहुत अधिक ध्यान था भी नहीं, और मैं इसको बहुत डीपली नहीं देख रहा था। मैं सोच रहा था वो भाई दबंग आदमी है, कर दिया होगा कुछ। लेकिन अब जैसे जैसे धीमे धीमे ये सामने आती जा रही हैं बातें, तो भाई बड़ा ही रहस्यमय होता जा रहा है मामला। आपको ध्यान हो कि जनवरी में ये सबसे पहले ये प्रोटेस्ट हुआ था, और इस प्रोटेस्ट के बाद में इस पर एक्शन भी ले लिया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने। और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने पहले एक ओवरसाइट कमेटी बता ली, ये कहा कि ये आगे का जो कार्यकाल है, कामकाज है, वो ओवरसाइट कमेटी करेगी। जो फेडरेशन है वो अभी कुछ नहीं करेगी, जो काम है वो कमेटी देखेगी। उसके बाद ये कहा गया कि नहीं, पहले तो ये इनकी कार्यकलाप के विरुद्ध प्रोटेस्ट हुई, कार्यकलाप के विरुद्ध ये कहा गया कि साहब ये सब गलत हो रहा है यहाँ पर बहुत कुछ। तो उस पर ये कमेटी बना दी गई। चूँकि बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे बड़े बड़े नाम जो थे उसमें इन्वॉल्व थे। विनेश फोगाट की बात कराएं तो विनेश फोगाट को आपको ध्यान होगा कि
टोक्यो ओलंपिक्स में इनको सस्पेंड कर दिया गया था। याद है आपको क्यों सस्पेंड किया गया था? इनको इसलिए सस्पेंड कर दिया गया था कि इन्होंने जो ऑफिशियल ड्रेस थी वो नहीं पहन के अपने आप कुछ पहन ली थी, और बाद में इनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी इनके विरुद्ध कार्रवाई कर ली, और फिर इन्होंने माफ़ी मांगी तो इनको छोड़ भी दिया गया। तो जो इनडिसिप्लिन की बात है, इसका विनेश फोगाट का कम से कम तो इतिहास है, ये ध्यान रहे, क्योंकि आगे मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो फिर कहा गया कि साहब ये ओवरसाइट कमेटी जो है, अच्छा ओवरसाइट कमेटी किसकी बनी? ओवरसाइट कमेटी में दो तो ऑफिशियल थे, एक तो राधिका जी थी जो कि SAI की मेंबर हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, एक पुरुष सदस्य थे, बाकी जो सदस्य थे वो उसमें देखिए आप योगेश्वर दत्त थे। योगेश्वर दत्त के अलावा जो इसके अध्यक्ष थी उनको मैरी कॉम को बनाया गया था। अब मैरी कॉम से तो किसी को कोई किसी भी प्रकार का कोई विद्वेष हो नहीं सकता। सब जानते हैं कि वो कितनी दुर्धर्ष और कितनी डिवोटेड महिला हैं। तो और उन्होंने देश के लिए जितने पदक जीते हैं उस संभवतः और किसी ने जीते नहीं। बाद में इन्होंने कहा नहीं इसमें जो है और के ये योगेश्वर दत्त से हम नहीं संतुष्ट हैं, तो बबीता फोगाट को भी उसमें ऐड कर दिया गया, और एक और भी शायद एक और पहलवान और कोई ऐड हो गए। तो 7 लोगों की ओवरसाइट कमेटी बन गई। फिर कहा नहीं इंक्वायरी कमेटी अलग होनी चाहिए, तो भाई इंक्वायरी कमेटी दूसरी अलग बन गई। इसमें इन्होंने सेक्सुअल मॉलेस्टेशन इत्यादि के चार्ज लगा दिए। अब ये सेक्सुअल मॉलेस्टेशन इत्यादि के चार्ज जो है ये भी सेकंड टाइम में लगाए गए। जो पहला जो प्रोटेस्ट किया गया था उसमें नहीं लगाए गए, ये दूसरे वाले में और लगाए गए। तो भाई एक उसकी और कमेटी बन गई, उसमें डोला बनर्जी थी, योगेश्वर दत्त थे, इत्यादि इत्यादि कमेटी बन गई। और उस कमेटी ने पूरी जांच की। बृजभूषण शरण सिंह उस कमेटी के सामने उपस्थित हुए। इन पहलवानों से कहा गया, इनमें से कोई नहीं आया उस कमेटी के सामने, एक भी कमेटी के सामने नहीं आया। अब उसके बारे में भी अब देखिए कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो तो कॉन्फिडेंशियल है, गुप्त हैं। तो उसमें क्या हुआ, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जिनके जिनके इन्होंने नाम दिए थे उनमें से किसी ने भी जो आरोप बताए जा रहे थे उन आरोपों को नहीं लगाया। तो फिर के विनेश ने कहा कि हाँ मेरे साथ भी हुआ था। तो विनेश को जब बुलाया गया तो उन्होंने कहीं बताई कि साहब कि मैं जब तुर्की में मेरे साथ हुआ, तो पता चला कि तुर्की तो ये गई नहीं थी। तो इन्होंने कहा नहीं मंगोलिया में हुआ था, मैं भूल गई। तो अब मंगोलिया में पता चला वहाँ बृजभूषण शरण सिंह नहीं गए थे। तो ये सब पूरा एक अजीब सा खेल चल रहा था। तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फाइनल करके और सौंप दी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को। इन लोगों को पता चल गया कि ये क्लीन चिट दे दी गई है। तो अब क्लीन चिट दे दी गई है तो साहब अब देखिए तमाशा जो आगे शुरू होता है। तो आगे शुरू होकर बैठ गए कि साहब की देखिए अभी तक हमने इतने सारे आरोप लगाए हैं, उसमें FIR नहीं हुई। पहले जनवरी में प्रोटेस्ट करते हैं तो कोई FIR की डिमांड नहीं है, वो कह रहे हैं कि इस पर कमेटी बिठा के जाँच होनी चाहिए। वो कमेटी बिठा के जाँच हो गई, कह के FIR होनी चाहिए। फिर PT उषा बोली, इंडियन ओलंपिक कमेटी की चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि ये जो लोग कर रहे हैं ये देश का नाम बदनाम कर रही हैं, और इनको यदि कोई समस्या थी तो इंडियन ओलंपिक कमेटी की भी कमेटी बनी हुई है महिलाओं से, वहाँ पर इनको आना चाहिए था। जो ये कुछ जो भी कर रही हैं वो अनुशासनहीनता है, इनडिसिप्लिन है। तब इन्होंने PT उषा जी के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया। अब भाई तुम कितनी भी बड़ी होगी तो PT उषा से बड़ी तो नहीं हो, ये तो कोई भी नहीं मानेगा, कम से कम यदि अचीवमेंट की भी बात है। फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में चले गए साहब। अब सुप्रीम कोर्ट का तो क्या है कि आजकल तो सुप्रीम कोर्ट जैसे है ना, जो पंचायत होती है ना, उस तरह से अगर आपके पास सही वकील है तो आप सुप्रीम कोर्ट से जाके कोई भी आदेश ला सकते हैं। ख़ासतौर से चूँकि अब तो हमारे जो हार्वर्ड वाले जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने तो कह दिया है कि साहब कि हम अलग से देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट विषय हैं वो हम अलग से लेंगे। ये गोगोई साहब ने बिल्कुल समाप्त कर दिया था, कुछ नहीं, जो कुछ भी होगा वो नियमानुसार होगा। नहीं, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ अलग मामला है। अब ये बताइए कि अब सुप्रीम कोर्ट जब किसी FIR के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चालू हो जाता है
तो पुलिस के तो हाथ गए बंद। अब पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अब पुलिस तो जो माय लॉर्ड चाहेंगे वही करेगी। तो माय लॉर्ड ने चाहा एफआईआर हो जाए, एफआईआर हो गई। अब एफआईआर होने के बाद में अब क्या कह रही हैं पहलवान साहिबाएं और पहलवानों के उनके जो गुरु बैठे हुए हैं बजरंग पूनिया, उनके गुरु योगेश्वर दत्त बजरंग पूनिया के, वो उस कमेटी में है। अब उनकी भी बात नहीं मान रहे। फिर कह रहे साहब एफआईआर हो जाए। तो भाई चलो, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में एफआईआर भी हो गई। दो एफआईआर हो गई। वे बीच में किसी माइनर को पकड़ रहा है, क्योंकि नहीं एक माइनर का था जिसे पॉक्सो लग जाए। अब कह रहे हैं कि नहीं अरेस्ट करो, जेल भेजो, एमपी से हटाओ, सब कुछ करो और हरियाणा से अध्यक्ष बनाओ और वो भी जाट को बनाओ। आ गई ना खेल समझ में। उसके साथ साथ फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये सब वहाँ दिखाई पड़ते हैं धरना स्थल पर। और अब लगातार कौन कौन वहाँ पहुँच रहे हैं धरना स्थल पर साहब? सत्यपाल मलिक पहुँच गए। अब सत्यपाल मलिक जिसके विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध सीबीआई की जांच चल रही है करप्शन में, वो वहाँ क्या कर रहा है? सोचने का विषय हो गया। तब तक लोगों ने भी नहीं, तो लोग ये देख रहे थे कि हाँ भाई ठीक है, ये इतने बड़े बड़े पहलवान देश के लिए क्या है, इन्होंने तो ठीक ही होगा। अब जब वहाँ सत्यपाल मलिक पहुँच जाते हैं, भूपेंद्र हुड्डा पहुँच जाते हैं, दीपेंद्र हुड्डा पहुँच जाते हैं, हरियाणा की कांग्रेस उनके साथ आ जाती है, और उसके बाद पप्पू यादव पहुँच जाते हैं, और पप्पू यादव वहाँ बैठ के योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध बातें करने लगते हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगते हैं। अब भाई ये हो क्या रहा है? ये कुश्ती महासंघ का आपसी झगड़ा है कि या कोई अलग ही मामला यहाँ चल रहा है? फिर पता चलता है लोग जो हैं फिर उसके बाद खोजबीन शुरू करते हैं कि भैया ये तो मामला कुछ दूसरा ही कलर ले रहा है, यहाँ तो कुछ चक्कर ही और है। और चक्कर अब पता चल जाता है कि चक्कर क्या है। वो बृजभूषण शरण सिंह को हटाना चाहते हैं। ये तो पहले से ही पता चला था कि बृजभूषण शरण सिंह को हटाना चाहते हैं। कहते हैं कि हमारी जात का बनाओ। अब भाई उसके तो नियम हैं, ओलंपिक कमेटी के नियम हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके नियम है, उसके हिसाब से बनेगा। उसमें इनको पता ही है जीत नहीं सकते, क्योंकि बाकी सारे प्रदेश जो हैं वह हरियाणा खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? इनकी दादागिरी के कारण। क्या दादागिरी है? अब जो लेटेस्ट है, ये झगड़ा किस बात से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? झगड़ा वहाँ से शुरू होता है, और ये सारे के सारे डायरेक्ट अफेक्टेड हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनका है, वो ये है कि नेशनल फेडरेशन ने, यानी कुश्ती महासंघ ने ये नियम ले आया कि राष्ट्रीय कैंप में वही पहलवान जाएंगे जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहले 4 स्थानों पर आएंगे। लो जी, मामला यहाँ गया फंस। क्यों? क्योंकि हमारे भाई लोग चाहते हैं डायरेक्ट एंट्री। आज तक डायरेक्ट एंट्री मिलती रही थी। डायरेक्ट एंट्री के कारण ही इनका दबदबा बना रहता था। फिट ना होते हुए भी ये लोग अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप्स में जाते थे। बड़े बड़े इन्होंने इनामात लिए हैं, बड़े बड़े पद लिए हैं, सरकारी नौकरियां ली हैं, सब कुछ लिया है। और अब कह रहे हैं कि हमको तो डायरेक्ट एंट्री चाहिए, और ये जो हटाया है। अच्छा, बृजभूषण शरण सिंह दबंग आदमी, उनसे जाके इन लोगों ने जब कहा कवाया तो उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये तो न्याय की बात है भाई। बाकी लोग तो नेशनल चैंपियनशिप में खेलें और उसके बाद कैंप में जाएं, और तुम डायरेक्ट पहुंच जाओ, ये तो ना होगा। अब मामला जो है चल रहा है, और अब इसमें पूरे षड्यंत्र की गुंजाइश दिखने लगी है। मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा, लेकिन मामला संदिग्ध तो अवश्य हो गया है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी जब नारे लगने लगे, तो फिर आप समझ जाओ कि जो लोग साथ में बैठे हैं वो संदेह के घेरे में तो निश्चित रूप से आ गए कि ये क्या शाहीन बाग नंबर 2 करना चाहते हैं। बृजभूषण शरण सिंह को हटा लो, कोई खास बात नहीं है,
कोई दूसरा बन जाएगा, आपका चहेता तो ना बनेगा। तो फिर ये सब देख के कि इतना सब किया भी, सब कुछ किया भी, अब कह रहे हैं कि साहब चुनाव नहीं होने चाहिए। अभी तो चुनाव नहीं होने चाहिए तो मेरी कौम चलाती रहेंगी, उनसे भी संतुष्ट नहीं है। ऐसा करो कि भैया बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और इन्हीं को बना दो, जिससे ये महासंघ भी चलाते रहें और कुश्ती भी खेलते रहें और बल्ले बल्ले पूरी तरह से एक अराजकता हो जाए। बस यही चाहते हैं ये लोग, ऐसा लग रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जय हिंद, वंदे मातरम।